नमस्कार। जय भीम जय भारत टीवी चैनल में आपका स्वागत है। महात्मा ज्योतिबा फुले का जन्म 11 अप्रैल 1827 को पुणे में हुआ था। उनकी माता का नाम चिमणाबाई तथा पिता का नाम गोविंदराव था। उनका परिवार कई पीढ़ी पहले माली का काम करता था। वे सातारा से पुणे फूल लाकर फूलों के गजरे आदि बनाने का काम करते थे, इसलिए उनकी पीढ़ी फुले के नाम से जानी जाती थी। गुलामगिरी महात्मा ज्योतिबा फुले द्वारा 1873 में लिखी गई एक महत्वपूर्ण पुस्तक है। यह पुस्तक जाति व्यवस्था और सामाजिक अन्याय के खिलाफ एक मजबूत आवाज है, विशेष रूप से ब्राह्मणवादी विचारधारा और शूद्रों और अतिशूद्रों पर इसके प्रभावों के खिलाफ है। क्या आप जानते हैं कि भारत में आज़ादी से भी पहले एक क्रांतिकारी विचारक हुए थे, जिन्होंने सामाजिक और मानसिक गुलामी को सबसे बड़ा शत्रु माना? क्या कभी सोचा है कि 19वीं सदी में किसी ने जाति, धर्म और अंधविश्वास की जंजीरें तोड़नी शुरू की थीं? हम बात कर रहे हैं महात्मा ज्योतिराव फुले की, जिनकी लेखनी ने धर्म, जाति और अंधविश्वास के झूठे पर्दों को फाड़ डाला। आज हम पेश कर रहे हैं 1873 में प्रकाशित उनकी ऐतिहासिक और क्रांतिकारी पुस्तक गुलामगिरी का ऑडियो बुक संस्करण, जो सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि उन सभी दबे कुचले लोगों की आवाज है जो न्याय, समानता और आत्मसम्मान की तलाश में हैं। महात्मा ज्योतिबा फुले ने धार्मिक ग्रंथों की परतें खोली, जाति व्यवस्था की साजिश को उजागर किया और साबित किया कि ब्राह्मणवाद कैसे सत्ता के लिए समाज को गुलाम बनाता है। यह वीडियो सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, महसूस करने के लिए है। अगर आप भी बदलाव का हिस्सा बनना चाहते हैं, अगर आप समाज में फैले अन्याय को समझना चाहते हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि यह है एक चेतना, एक क्रांति की शुरुआत है। इसका सच्चा इतिहास जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हर शब्द, हर वीडियो एक बुएलेंडी क्रांति की आवाज है। इसे जरूर सुनें। गुलामगिरी, ज्योतिराव और धोंडीराव संवाद। ब्रह्मा की व्युत्पत्ति, सरस्वती और ईरानी या आर्य लोगों के संबंध में। परिच्छेद 1। धोंडीराव पश्चिमी देशों में अंग्रेज, फ्रेंच आदि दयालु, सभ्य राज्यकर्ताओं ने इकट्ठा होकर गुलामी प्रथा पर कानूनन रोक लगा दी है। इसका मतलब यह है कि उन्होंने ब्रह्मा के धर्म, नीति नियमों को ठुकरा दिया है, क्योंकि मनु संहिता में लिखा गया है कि ब्रह्मा, विराट पुरुष, ने अपने मुंह से ब्राह्मण वर्ण को पैदा किया है और उसने इन ब्राह्मणों की सेवा, गुलामी करने के लिए ही अपने पांव से शूद्रों को पैदा किया है। ज्योतिराव, अंग्रेज आदि सरकारों ने गुलामी प्रथा पर पाबंदी लगा दी है। इसका मतलब ही यह है कि उन्होंने ब्रह्मा की आज्ञा को ठुकरा दिया है। यही तुम्हारा कहना है न? इस दुनिया में अंग्रेज आदि कई प्रकार के लोग रहते हैं। उनको ब्रह्मा ने अपनी कौन कौन सी इंद्रियों से पैदा किया है और इस संबंध में मनु संहिता में क्या क्या लिखा गया है? धोंडीराव, इसके संबंध में सभी ब्राह्मण मतलब बुद्धिमान और बुद्धिहीन यह जवाब देते हैं कि अंग्रेज आदि लोगों के अधम, दुराचारी होने की वजह से उन लोगों से बारे में मनु संहिता में कुछ भी लिखा नहीं गया। ज्योतिराव, तुम्हारे इस तरह के कहने से यह पता चलता है कि ब्राह्मणों में अधम, नीच, दुष्ट, दुराचारी लोग बिल्कुल है ही नहीं। धोंडीराव अनुभव से यह पता चलता है कि अन्य जातियों की तुलना में ब्राह्मणों में सबसे ज्यादा अधम, नीच, दुष्ट और दुराचारी लोग हैं। ज्योतिराव, फिर यह बताओ कि इस तरह के अधम, नीच, दुष्ट ब्राह्मणों के बारे में मनु की संहिता में किस प्रकार से लिखा गया है? धोंडीराव, इस बात से यह प्रमाणित होता है कि मनु ने अपनी संहिता में जो व्युत्पत्ति सिद्धांत प्रतिपादित किया है, वह एकदम तथ्यहीन, निराधार है, क्योंकि वह सिद्धांत सभी मानव समाज पर लागू नहीं होता। ज्योतिराव,
इसीलिए अंग्रेज आदि लोगों के जानकारों ने ब्राह्मण ग्रंथकारों की बदमाशी को पहचान कर गुलाम बनाने की प्रथा पर कानूनन पाबंदी लगा दी। यदि यह ब्रह्मा तमाम मानव समाज की व्युत्पत्ति के लिए सही में कारण होता तो उन्होंने गुलामी प्रथा पर पाबंदी ही नहीं लगाई होती। मनु ने 4 वर्णों की उत्पत्ति लिखी है। यदि इस व्युत्पत्ति को कुल मिलाकर सभी सृष्टिक्रमों से तुलना करके देखा जाए तो वह तुमको पूरी तरह तथ्यहीन, निराधार ही दिखाई देगी। ढोंडीराव मतलब यह किस प्रकार से? ज्योतिराव ब्राह्मणों का कहना है ब्राह्मण ब्रह्मा के मुख से पैदा हुए, लेकिन कुल मिलाकर सभी ब्राह्मणों की आदिमाता ब्राह्मणी ब्रह्मा के किस अंग से उत्पन्न हुई, इसके बारे में मनु ने अपनी संहिता में कुछ भी नहीं लिख रखा है। आखिर ऐसा क्यों? ढोंडीराव क्योंकि वह उन विद्वान ब्राह्मणों के कहने के अनुसार मूर्ख दुराचारी होगी, इसलिए फिलहाल उसे म्लेच्छ या विधर्मियों की पंक्ति में रख दिया जाए। ज्योतिराव हम भूदेव हैं, हम सभी वर्णों में श्रेष्ठ हैं, यह हमेशा बड़े गर्व से कहने वाले इन ब्राह्मणों को जन्म देने वाली आदिमाता ब्राह्मणी ही है न? फिर तुम उसको म्लेच्छों की पंक्ति में किस लिए रखते हो? उसको वहां की शराब और मांस की बदबू कैसे पसंद आएगी? बेटे तू यह बड़ी गलत बात कर रहा है। ढोंडीराव आपने ही कई बार सरेआम सभाओं में, व्याख्यानों में कहा है कि ब्राह्मणों के आदिवंशज जो ऋषि थे वे श्राद्ध के बहाने गौ की हत्या करके गाय के मांस से कई प्रकार के पदार्थ बनवा करके खाते थे, और अब आप कहते हैं कि उनकी आदिमाता को बदबू आएगी। इसका मतलब क्या है? आप अंग्रेजी राज के दीर्घजीवी होने की कामना कीजिए और कुछ दिन के लिए रुक जाइए, तब आपको दिखाई देगा कि आज के अधिकांश मांगलिक भिक्षुक ब्राह्मण इस तरह का प्रयास करेंगे कि रेसिडेंट, गवर्नर आदि अधिकारियों की उन पर ज्यादा से ज्यादा मेहरबानी हो, इसलिए ये ब्राह्मण उनकी मेज पर के बचे खुचे गोश्त के टुकड़े बुटेलर ब्राह्मणों के नाम से अंदर ही अंदर फुसफुसाने लगे हैं। मनु महाराज ने आदि ब्राह्मणी की व्युत्पत्ति के बारे में कुछ भी नहीं लिखा है, इसलिए इस दोष की सारी जिम्मेदारी उसी के सिर पर डाल दीजिए। उसके बारे में आप मुझे क्यों दोष दे रहे हैं कि मैं गलत-सलत बोल रहा हूँ? छोड़िए इन बातों को, आगे बताइए। ज्योतिराव अच्छा, जैसी तुम्हारी इच्छा, वही सच क्यों ना हो। अब ब्राह्मण को पैदा करने वाले ब्रह्मा का जो मुंह है वह हर माह मासिक धर्म, माहवार आने पर 3-4 दिन के लिए अपवित्र, बहिष्कृत होता था या लिंगायत 7 नारियों की तरह भस्म लगाकर पवित्र, शुद्ध होकर घर के काम धंधे में लग जाता था। इस बारे में मनु ने कुछ लिखा भी है या नहीं? ढोंडीराव नहीं, किंतु ब्राह्मणों की उत्पत्ति का आदि कारण ब्रह्मा ही है, और उसको लिंगायत नारी का उपदेश कैसे उचित लगा होगा? क्योंकि आज के ब्राह्मण लोग लिंगायतों से इसलिए घृणा करते हैं क्योंकि वे इसमें छुआछूत नहीं मानते। ज्योतिराव इससे तुम सोच ही सकते हो कि ब्राह्मण का मुँह, बाहें, जांघें और पाँव इन 4 अंगों की योनि, माहवार, रजस्वला के कारण उसको कुल मिलाकर 16 दिन के अशुद्ध होकर दूर दूर रहना पड़ता होगा। फिर सवाल उठता है कि उसके घर का काम धंधा कौन करता होगा? क्या मनु महाराज ने अपनी मनुस्मृति में इसके संबंध में कुछ लिखा भी है या नहीं? ढोंडीराव नहीं, किंतु ब्राह्मणों की उत्पत्ति का आदि कारण ब्रह्मा ही है, और उसको लिंगायत नारी का उपदेश कैसे उचित लगा होगा? क्योंकि आज के ब्राह्मण लोग लिंगायतों से इसलिए घृणा करते हैं क्योंकि वे इसमें छुआछूत नहीं मानते। ज्योतिराव इससे तुम सोच ही सकते हो कि ब्राह्मण का मुँह, बाहें, जांघें और पाँव इन 4 अंगों की योनि, माहवार, रजस्वला के कारण उसको कुल मिलाकर 16 दिन के अशुद्ध होकर दूर दूर रहना पड़ता होगा। फिर सवाल उठता है कि उसके घर का काम धंधा कौन करता होगा? क्या मनु महाराज ने अपनी मनुस्मृति में इसके संबंध में कुछ लिखा भी है या नहीं? ढोंडीराव नहीं। ज्योतिराव अच्छा, वह गर्भ ब्रह्मा के मुंह में जिस दिन से ठहरा
उस दिन से लेकर 9 महीने बीतने तक किस जगह पर रहकर बढ़ता रहा, इस बारे में मनु ने कुछ कहा भी है या नहीं? ढोंडीराव: नहीं। ज्योतिराव: अच्छा। फिर जब यह ब्राह्मण बालक पैदा हुआ, उस नवजात शिशु को ब्रह्मा ने अपने स्तन का दूध पिलाकर छोटे से बड़ा किया, इस बारे में भी मनु महाराज ने कुछ लिखा है या नहीं? ढोंडीराव: नहीं। ज्योतिराव: सावित्री ब्रह्मा की औरत होने पर भी उसने उस नवजात शिशु के गर्भ का बोझ अपने मुंह में 9 महीने तक संभाल कर रखने, उसे जन्म देने और उसकी देखभाल करने का झमेला अपने माथे पर क्यों ले लिया? यह कितना बड़ा आश्चर्य है। ढोंडीराव: उसके, ब्रह्मा के, शेष 3 सिर उस झमेले से दूर थे या नहीं? आपकी राय इस मामले में क्या है? उस रंडीबाज को इस तरह से मां बनने की इच्छा क्यों पैदा हुई होगी? ज्योतिराव: अब यदि उसे रंडीबाज कहा जाए तो उसने सरस्वती नाम की अपनी कन्या से ही संभोग, व्यभिचार किया था, इसीलिए उसका उपनाम बेटीचोद हो गया है। इसी बुरे कर्म के कारण कोई भी व्यक्ति उसका मान सम्मान, पूजा नहीं कर रहा है। ढोंडीराव: यदि सचमुच में ब्रह्मा को 4 मुंह होते तो उसी हिसाब से उसे 8 स्तन, 4 नाभियां, 4 योनियां और 4 मल द्वार होने चाहिए, किंतु इस बारे में सही जानकारी देने वाला कोई लिखित प्रमाण नहीं मिल पाया है। फिर उसी तरह शेषनाग की शैया पर सोने वाले को लक्ष्मी नाम की स्त्री होने पर भी उसने अपनी नाभि से 4 मुंह वाले बच्चे को कैसे पैदा किया? इस बारे में यदि सोचा जाए तो उसकी भी स्थिति ब्रह्मा की तरह ही होगी। ज्योतिराव: वास्तव में हर दृष्टि से सोचने के बाद हम इस निर्णय पर पहुंचते हैं कि ब्राह्मण लोग समुद्र पार जो ईरान नाम का देश है, वहां के मूल निवासी है। पहले जमाने में उन्हें ईरानी या आर्य कहा जाता था। इस मत का प्रतिपादन कई अंग्रेजी ग्रंथकारों ने उन्हीं के ग्रंथों के आधार पर किया है। सबसे पहले उन आर्य लोगों ने बड़ी बड़ी टोलियां बना करके देश में आकर कई बर्बर हमले किए। यहाँ के मूल निवासी राजाओं के प्रदेशों पर बार बार हमले करके बड़ा आतंक फैलाया। फिर बटु, वामन के बाद आर्य, ब्राह्मण लोगों का ब्रह्मा नाम का मुख्य अधिकारी हुआ। उसका स्वभाव बहुत जिद्दी था। उसने अपने काल में यहाँ के हमारे आदि पूर्वजों को अपने बर्बर हमलों में पराजित कर उन्हें अपना गुलाम बनाया। बाद में उसने अपने लोग और इन गुलामों में हमेशा हमेशा के लिए भेदभाव बना रहे, इसलिए कई प्रकार के नीति नियम बनवाए। इन सभी घटनाओं की वजह से ब्रह्मा की मृत्यु के बाद आर्य लोगों का मूल नाम अपने आप लुप्त हो गया और उनका नया नाम पड़ गया ब्राह्मण। फिर मनु महाराज जैसे ब्राह्मण अधिकारी हुए। पहले से बने हुए और अपने बनाए हुए नीति नियमों का क्षय बाद में कोई न कर पाए, इस डर की वजह से उसने ब्रह्मा के बारे में नई नई तरह की कल्पनाएं फैलाई। फिर उसने इस तरह के विचार उन गुलाम लोगों के दिलों दिमाग में ठूंस कर भर दिए कि ये बातें ईश्वर की इच्छा से हुई हैं। फिर उसने शेषनाग शैया की दूसरी अंधी कथा, पुराण कथा गढ़ी और समय देखकर कुछ समय के बाद उन सभी पाखंडों के ग्रंथशास्त्र बनाए गए। उन ग्रंथों के बारे में शूद्र गुलामों को नारद जैसे धूर्त, चतुर, सदा औरतों में रहने वाले छोरे के ताली पीट पीट कर उपदेश करने की वजह से यूं ही ब्रह्मा का महत्व बढ़ गया। अब हम इस ब्रह्मा के बारे में, शेषनाग शैया करने वाले के बारे में खोज करने लगे तो उससे हमें छदाम का फायदा तो होगा नहीं, क्योंकि उसने जानबूझकर उस बेचारे को सीधा लेटा हुआ देखकर उसकी नाभि से यह 4 मुंह वाले बच्चे को पैदा करवाया। मुझे ऐसा लगता है कि पहले से ही औंधाचित हुए गरीब पर ऊपर से पाँव देना, इसमें अब कुछ मजा नहीं है।